नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह। आज हम लेकर आए हैं आप सबों के सामने करंट अफेयर श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो। इसमें हमने क्रॉनिकल जून 2026 महीने की जो मैगजीन है उसमें आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति जो सेक्शन है, जो कि पेज नंबर 44 से 48 तक है, उस नोट्स पर बेस्ड जो दिसंबर में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो बेस्ट एमसीक्यू हो सकते हैं संभावित, उनको लेकर हम आज आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले हो रहा है जो कि एलिफेंटा द्वीप के बारे में है। तो साथियों, हम हिस्ट्री में सभी पढ़ते हैं एलोरा, अजंता और एलिफेंटा, आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में, उससे ही रिलेटेड एक करंट में भी रहा है अभी एलिफेंटा द्वीप। उसमें कहता है कि एलिफेंटा द्वीप और उसकी गुफाओं के बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछता है कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है बी पार्ट राइट आंसर है, यानी कि गुफा संख्या 1 के प्रवेश द्वार पर 7 मीटर ऊंची सदा शिव मूर्ति शिव के 4 स्वरूपों को दर्शाते हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि जो शिव के त्रिमूर्ति का रूप वर्णित है वहाँ पर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जो कि सृष्टि, पालन और संहार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन 3 रूप यानी त्रिमूर्ति का है, न कि 4 का, यानी कि फर्स्ट का हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में उद्घाटित जो सम्राट संप्रति संग्रहालय है उसके बारे में विचार किया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से सही कथन चूज करना है सम्राट संप्रति संग्रहालय के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे पहला है कि संग्रहालय का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के कोबा तीर्थ में किया गया है, ठीक है ना, जो कि ठीक नहीं है। और इसका वाराणसी में उद्घाटन हुआ था, तो पहला गलत हो गया। सम्राट संप्रति मौर्य साम्राज्य के 5वें सम्राट थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार, उनके प्रचार प्रसार के योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसमें हमारा पहला ठीक नहीं है, केवल दूसरा ठीक है। दैट मीन्स डी पार्ट हमारा राइट आंसर है, यानी सेकेंड का डी हमारा राइट आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन जैन संप्रदाय के बारे में है। जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में बाकायदे पढ़ते हैं। ये श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं और दिगंबर यानी कि जो वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। तो इसमें ये कहता है कि सही सुमेलित है। पहला है कि जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसका उप संप्रदाय है मूर्ति पूजक, स्थानवासी और तेरापंथी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि बिल्कुल जो श्वेतांबर है, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं होते, जबकि इनके तुलना में जो दिगंबर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं कि त्याग करते हुए वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है कि श्वेतांबर संप्रदाय ये मूर्ति पूजक होते हैं। महावीर स्वामी की मूर्ति पूजा इसमें की जाती है। साथ ही दिगंबर जो संप्रदाय है वो ये हमारा विष पंथ, तेरा पंथ और तारण पंथ, इसका उप संप्रदाय है, यानी कि यह भी ठीक है, मैच्ड है। थर्ड है आगम। तो जैन ग्रंथों को हम आगम कहते हैं। यहाँ पर कहता है कि आगम केवल दिगंबर संप्रदाय द्वारा मूल उपदेश है, बट जो आगम जो ग्रंथ हैं वो दिगंबर का नहीं बल्कि श्वेतांबर संप्रदाय का है। दैट मीन्स 3 जो है इनकरेक्ट है, यानी ओनली 1 and 2 इज करेक्टली मैच, यानी कि हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर, यानी थर्ड का सी हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही लांजिया साओरा जनजाति। तो दोस्तों अभी एक करंट में फेमस में रहा लांजिया साओरा ट्राइब्स। और पहली बात, ये पीवीटीजी प्राइमेटिव ट्राइब्स यानी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, अति संवेदनशील हैं, इनमें थ्रेट है इनको इनके ऊपर, तो पीवीटीजी की कैटेगरी में इनको रखा गया है। साथ ही ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं, यह भी ठीक है।
और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इनका संदर्भ मिलता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो है ए पार्ट राइट आंसर हुआ। 1, 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का हमारा ये सेक्शन अगला है, साओरा चित्रकला, जिसे इदितल आर्ट भी कहते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर है, कहता है कि सही नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए इस कलाकृति में ज्यामितीय आकृति, प्रकृति से प्रेरित डिजाइन, ऑब्वियस ही बात है कि ट्राइबल आर्ट है तो प्रकृति प्रेम होगा ही। इस समुदाय मुख्य रूप से एक समतावादी सामाजिक संरचना का पालन करते हैं, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में कभी भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उनमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता, बल्कि एक समान समानता होता है। यह चित्र मुख्य रूप से दीवारों पर लाल, गेरुआ और चावल के घोल से बनाए गए कलर से बनाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट इसमें जो चौथा ऑप्शन है, इन चित्रों को बनाने का उद्देश्य केवल घर की व्यावसायिक और आधुनिक सजावट करना। तो दोस्तों ट्राइबल आर्ट और उसमें मॉडर्न आर्ट तो दोनों मिसमैच है, यानी कि फोर्थ पार्ट हमारा नॉट करेक्टली मैच है, यानी इसका आंसर हो गया डी पार्ट, फिफ्थ का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है कि 18 अप्रैल 2026 को विश्व धरोहर दिवस के रूप में विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है, करंट में अभी चर्चा में था, ये महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में, यानी कि सी पार्ट हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए 6 का सी है। नेक्स्ट, ये जो पेट्रोग्लिफ और जियोग्लिफस के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है, और पूछता है कि इनमें से बताइए कौन कौन से राइट हैं। तो देखिए पहला कि पेट्रो तो चट्टान की सतह पर नक्काशी, ड्रिलिंग या खुरच कर बनाई गई आकृति होती थी, पेट्रोग्लिफ, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। जियोग्लिफ पृथ्वी की सतह पर अर्धविशाल आकृतियां होती थी, क्योंकि साथियों जियो, जियोइड, जियोग्राफी, जियो का मतलब ही होता है अर्थ, तो ऑब्वियस बात है पृथ्वी पर। पेट्रो, इसी से पेट्रोकेमिकल, यानी पेट्रो का मतलब है चट्टानी संरचना, तो दोनों ठीक है। भारत में बोहा जियोग्लिफस राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है, और यह भी स्टेटमेंट ठीक है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। दैट मीन्स हमारा ए पार्ट राइट आंसर हुआ, यानी 7 का राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये कहता है जगत गुरु बसवेश्वर के बारे में है कि उन्होंने 2 महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, एक है कायक और दूसरा है दासोह। कायक और दासोह का क्रमशः सही अर्थ पूछ रहा है कि कायक का क्या मीनिंग है और दासोह का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि कायक का मतलब है ईश्वरीय कार्य, कायक ना, इसका मतलब जो ईश्वर को समर्पित कार्य हैं उसे हम कायक कह रहे हैं जगत गुरु बसवेश्वर के शब्दों में। दूसरा जो है हमारा शब्द है दासोह। दासोह का मतलब है समान वितरण, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कभी भी किसी ट्राइबल परंपरा में, किसी ईश्वरीय परंपरा में, किसी दार्शनिक परंपरा में कभी भी असमानता, किसी भी प्रकार के असमान वितरण की बात नहीं, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की बात होती है। तो दैट मीन्स डी पार्ट हमारा राइट आंसर हुआ, 8 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है जो जगत गुरु बसवेश्वर, यानी जो पिछला क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, उनके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, और कहता है कि जरा आपको तीनों स्टेटमेंट को चेक करके बताना है कौन कौन सही है। तो देखिए उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, कलचुरी राजा विजल के दरबार में वो लेखाकार के रूप में उन्होंने शुरुआती जीवन व्यतीत किया। वे लिंगायत के संस्थापक थे, जो लिंगायत संप्रदाय है कर्नाटक में काफ़ी प्रसिद्ध है, वो उसके संस्थापक थे, भी ठीक है। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जो हर प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक पृष्ठभूमि के लोगों के आध्यात्मिक चर्चा का मार्ग देता था, यानी कोई किसी भी प्रकार की जात पात, अमीरी गरीबी का भेदभाव किए बगैर आध्यात्मिक मार्ग में सभी शामिल हो सकते हैं। ये विचार था बसवेश्वर, जगतगुरु बसवेश्वर का, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, यानी हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, 9th का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये अगेन एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, इस बार के मैगजीन में
अच्छे से फोकस किया गया है पर्सनालिटी में। अंबेडकर साहब की ऐसे ऐसी मैगजीन्स और कंट्रीब्यूशंस दी गई हैं जो हिस्ट्री के सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से वो आपके सामने रखते हैं। देखिए इसमें कहता है कि 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो कि सामान्य इतिहास की पुस्तकों में मिलती है, जिसका उद्देश्य वंचित वर्गों की शिक्षा और सामाजिक उत्थान करना था। बिल्कुल ठीक है। उनके नेतृत्व में 1927 का महार सत्याग्रह और 1930 के कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन हुआ, क्योंकि दलितों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। इसको लेकर उन्होंने आवाज उठाया। तीसरा है कि उनका प्रारंभिक शोध पत्र कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। साथियों, ये बिल्कुल न्यू उनकी पब्लिश जो इस मामले में कास्टिज्म को लेकर ये बुकों में इनका उल्लेख रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, मैगजीन में है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा इनका शोध पत्र है, ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ सी पार्ट आंसर है, यानी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन अंबेडकर साहब के बारे में ही है। कहता है कि उनके जो आर्थिक विचार और कृतियों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखेंगे, पहला है कि उनकी प्रमुख कृतियों में द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, रूपी मतलब रुपए, रुपए की समस्या इन्होंने डिस्क्राइब किया था। अमूमन जब ये प्रश्न आएगा तो हम लोग जो है आंसर लगाएंगे आरसी दत्ता, या हम लोग लगाएंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी, क्योंकि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखा था। लेकिन बिल्कुल अलग जो मैगजीन के माध्यम से जानकारी मिला कि देखिए द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये स्टेटमेंट, ये रचना, ये शोध पत्र अंबेडकर साहब का है। नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, उनके आर्थिक विचारों में भारत के रिजर्व बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना बौद्धिक आधार प्रदान करता है। यानी कि बिल्कुल ही ये दोनों ही स्टेटमेंट अंबेडकर साहब के बारे में करेक्ट है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ ए पार्ट 1 एंड 2 बोथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अगेन एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बाबू जगजीवन राम के बारे में, जिनकी सुपुत्री मीरा कुमार थी, जो भारत की पहली महिला स्पीकर होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। तो बाबू जगजीवन राम के बारे में स्टेटमेंट है, कहा गया है 3 स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि कौन कौन सही हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं। इसमें पहला है कि बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक जीवन और योगदान के संदर्भ में है कि वे 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के सबसे युवा मंत्री बने, जहां वो श्रम मंत्री थे, यानी उनको श्रम का पोर्टफोलियो दिया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कि श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और कर्मचारी राज्य बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण कानून पेश किए, जो आज भारत के लिए भी महत्वपूर्ण डायरेक्शन है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो है इसमें कि वे वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान देश के रक्षा मंत्री थे, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो इसमें जो है कथन जो तीसरा है ना, वो स्टेटमेंट हमारा इसमें पहली नज़र में रॉन्ग है, यानी कि 1, 2 तो परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आर्टिकल को देखने के बाद बिल्कुल राइट हो सकता है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट हैं। यहाँ हमारा 12 का ऑप्शन नंबर बी हम इसको लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है कि बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में वही पिछले जो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि पहला है कि उप प्रधानमंत्री 79 से लेकर जुलाई 79 तक देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, और दूसरा इनका है कि साहित्यिक योगदान है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी, जबकि एक पुस्तक जो है जगजीवन राम की नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की है, यानी बी पार्ट हमारा इसमें राइट आंसर होगा 13 का बी, क्योंकि ये जगजीवन राम का कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहता है कि हाल ही में वतन को जानो, वतन जानो प्रोग्राम, ठीक है, यानी अपने देश से नौयुवाओं को रूबरू कराने के लिए
जैसे इससे पहले अतुल्य भारत कार्यक्रम संचालित होता था, जिसमें विदेश में रहे नवयुवकों को भारत के बारे में जानने के लिए उनको इंडिया मोटिवेट किया जाता था, भारत बुलाकर। तो यहाँ पर वतन को जानो कार्यक्रम के बारे में स्टेटमेंट है और पूछता है कि कौन कौन से इसमें सही है। तो हम इसमें देखेंगे, पहला है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी राज्यों के युवाओं को शेष भारत की सांस्कृतिक विविधता से अवगत कराना है। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी भारत का नहीं बल्कि कश्मीर के नवयुवकों को बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया कैसा है ये जानने के लिए प्रेरित किया गया, यानी कि पहला गलत है। दूसरा, यह पहल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्वास परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ओनली 2 इज राइट आंसर, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर। 14 का हो गया हमारा बी। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपके सामने है। इसमें कहता है कि एलिफेंटा द्वीप पर हाल ही में खोजे गए जो सीढ़ीदार जलाशय मिला उसके बारे में स्टेटमेंट हैं 2, और कहता है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो पहला है कि टी आकार का सीढ़ीनुमा जलाशय है, उसका साइज दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है कि संरचना के द्वीप की चट्टानों को काटकर बनाई गई है, तो यह भी रॉक कट स्ट्रक्चर है, यानी कि यह भी ठीक है, यानी दोनों हमारा राइट आंसर है, यानी 15 का हो गया ए पार्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कुल 15 अति महत्वपूर्ण ऐसे एमसीक्यू जो हमने दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा को रखकर तैयार किया है। ऐसे ही सभी सेक्शन पर डे टू डे हम एमसीक्यू के साथ आपके सामने आएंगे। आप मैगजीन का स्टडी करें, आप अध्ययन करें और अभ्यास का प्रश्न हम लेकर आएंगे, और इस तरह से हम लोग डे टू डे दिसंबर के परीक्षा को बिल्कुल सफल बनाएंगे। नमस्कार। हो गया भाई? रिकनेक्ट योर, क्या करूं? स्टॉप, यू विल नो लेंगर बी लाइव, योर स्ट्रीम विल